19वीं शताब्दी के अंत में कोलकाता में दो लोग कानूनी लड़ाई में फंस गए और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का एक ऐतिहासिक केस सामने आया। आप में से कुछ लोग शायद गेस भी कर चुके होंगे कि मैं कौन सा केस की कहानी सुनाने वाली हूँ। बिल्कुल सही, आज मैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस के बारे में डिस्कस करूंगी। बात 1890 की दशक के अंत की है। युवा और भोले भाले व्यक्ति धर्मोदास घोष को पैसे की बड़ी तंगी आ गई। इसीलिए कर्ज लेने के लिए धर्मोदास ने ब्रह्मोदत्त नाम के एक साहूकार से मिला। चतुर और अनुभवी ब्रह्मोदत्त ने धर्मोदास के इस मजबूरी में एक अवसर देखा और धर्मोदास को एक बड़ी रकम उधार देने के लिए तैयार हो गया। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की संभावना से उत्साहित धर्मोदास ब्रह्मोदत्त की चाल समझ नहीं पाया और उसने ब्याज के साथ ऋण चुकाने का वादा करते हुए एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। रुपए 20,000 कर्ज के अगेंस्ट धर्मोदास अपने घर मॉर्टगेज कर दिया। धर्मोदास कॉन्ट्रैक्ट के भीतर छिपे हुए कानूनी दावपेच को नहीं समझ पाया। आप देखिए, यहाँ पे ब्रह्मोदत्त जो अपनी ही धुन में था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर गया कि धर्मोदास माइनर था और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार एक माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है और किसी भी स्थिति में इससे कानूनी रूप से वैलिड नहीं ठहराया जा सकता है। अब काफी समय बीत गए थे। धर्मोदास पैसे वापस नहीं कर पाया तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। पर जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूं कि धर्मोदास माइनर था, सबसे पहले इश्यू सामने आया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2, 10 और 11 के तहत एग्रीमेंट वॉइड था या नहीं। सेक्शन 2 के अनुसार अगर कोई वैलिड प्रपोजल रखता है और सामने वाला उसे स्वीकार कर लेता है तो ये इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन 10 एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन करता है और सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करता है और यह भी बताता है कि एक माइनर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इसीलिए एक माइनर द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है। अब दूसरा इश्यू यह था कि क्या डिफेंडेंट उस कर्ज के पैसे को वापस करने के लिए जिम्मेदार था जो उसने ब्रह्मोदत्त से एक मॉर्टगेज के तहत प्राप्त किया था। और तीसरा और आखिरी इश्यू यह था कि डिफेंडेंट द्वारा बनाया गया मॉर्टगेज डीड वॉइडेबल था या नहीं। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का मामला प्रिवी काउंसिल जा पहुंचा, जिसने देश भर के लॉयर का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ पर निर्धारित करना था कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के समय धर्मोदास की उम्र एक वैलिड पॉइंट था या नहीं। मुकदमे के दौरान ब्रह्मोदत्त के वकीलों ने तर्क दिया कि धर्मोदास को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माइनर होने की जानकारी थी और इसके बावजूद स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उन्होंने दावा किया कि समझौते के समय धर्मोदास ने अपनी उम्र का खुलासा नहीं किया था और धोखे में रखा था। दूसरी ओर धर्मोदास के वकीलों ने तर्क दिया, कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अनुसार स्वाभाविक रूप से शुरू से ही वॉइड है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माइनर में बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाने की क्षमता का अभाव होता है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी स्थिति से अवगत था या नहीं। जैसे जैसे दलीलें अपनी चरम पर पहुंची, जजेस ने कानून की पेचीदगियों को अच्छे से समझा। उन्होंने स्वीकार किया कि माइनर प्रिंसिपल ने एक्सप्लॉइटेटिव कॉन्ट्रैक्ट से माइनर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सावधानी पूर्वक जांच और विचारशील विचार विमर्श के बाद जजेस ने धर्मोदास घोष के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया
कि एक माइनर के रूप में धर्मोदास के पास कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की और इसकी जिम्मेदारियों से बचने की अधिकार था। कॉन्ट्रैक्ट को शुरू से ही वॉइड करार कर दिया गया और धर्मोदास को अपनी ऋण से मुक्त कर दिया गया। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास मामले ने भारतीय कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक मिसाल कायम की। इसने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि एक माइनर द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट अमान्य था, भले ही उस समय उसकी स्थिति के बारे में माइनर को जानकारी थी। और इस तरह मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष का मामला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया और माइनर्स के अधिकारों की रक्षा की। आशा करती हूँ कि मैंने आपको मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले को एक कहानी के रूप में अच्छे से समझा पाई। तो ऐसे ही ऐतिहासिक केसेस को एक कहानी के रूप में सुनने और समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं एक और नए ऐतिहासिक केस के साथ जल्दी वापस मिलूंगी। बाय बाय।